हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इनटू द उद्गम सीरीज। PWITJAM CSR नेट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले बेटा लेक्चर नंबर 6 आपका बर्च रिडक्शन। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने स्टीरियो सिलेक्टिव अल्काइलेशन डिस्कस किया था, जो CSR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया है। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा है, आगे भी कंटिन्यू उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसीलिए वो टॉपिक आपको देखना जरूरी है, प्लेलिस्ट में जाके आप वो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन के बारे में पूरी चर्चा हम करेंगे। तो क्या होता है बर्च रिडक्शन? आपने पहले भी बर्च रिडक्शन का नाम बहुत सुना होगा, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिडक्शन करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। जनरली आपको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करनी पड़ती है, पैलेडियम रोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी पड़ती है, तब जाके एरोमेटिक रिंग्स का रिडक्शन होता है। बट ये जो रिएक्शन है, इसने क्या किया भाई? इस रिएक्शन ने नॉर्मल कंडीशंस पे आपके एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन कर दिया, इसीलिए ये रिएक्शन इतनी फेमस हो गई। ठीक है, तो इसमें समझेंगे, देखो क्या है भाई बर्च रिडक्शन। जनरली अगर आप देखोगे तो रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बाय यूजिंग सोडियम इन अमोनिया या लिथियम इन अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, दैट इज नोन एज बर्च रिडक्शन। इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पे ये जो कार्बन है ऐसे यहां पे जो कार्बन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है। बट यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है? दो दो हाइड्रोजन से, यहां पे भी एक हाइड्रोजन है, यहां पे भी एक हाइड्रोजन है, और ये दो हाइड्रोजन यहां पे है। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी कहानी क्या हो रहा है। इसमें ये जो कार्बन था, इसमें इस कार्बन का अगर हाइपोथेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो भाई आप? कोई भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, जैसे ये कार्बन की निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या आएगी? आपका जो मोर हाइपोथेटिकल बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है। बॉन्ड ब्रेकिंग करके क्या करना है आपको? बॉन्ड ब्रेकिंग करके आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है ऐसे। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एटम होगा उस पर +1 लिखना है, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसको -1 लिखना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ठीक है, यहां पे देखोगे इसमें भी +1 -1 +1 +1 -1 तो यहां पे -1 -1 -1, इस कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो -4 हो जाएगी। यही अगर आप डबल बॉन्ड की निकालोगे यहां पे ऐसे, तो यहां पे आपको समझ में आएगी बात कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन क्या है? इस हाइड्रोजन का क्या आएगा? +1, इसका -1 आएगा। इस हाइड्रोजन का क्या आएगा? +1, इसका -1 आएगा। जब दोनों कार्बन कार्बन होंगे तो कार्बन कार्बन अगर बॉन्ड होगा तो दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए दोनों में आप क्या करोगे? दोनों में आप 0 0 कर दोगे। ये बॉन्ड तोड़ोगे, इसमें भी 0 इसमें भी 0, ये बॉन्ड तोड़ोगे, इसमें भी 0 इसमें भी 0। तो इस कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो -2 आ रही है। इस कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो -2 आ रही है। वैसे ही अगर आप H2O के निकालते हो तो H2O की क्या आती है? H2O की कैसे आएगी भाई? कार्बन सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, -1 +1, ये +1 ये -1। सो -1 क्या हो जाता है? -2 हो जाता है। सो ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? ऑक्सीजन की -2 आ गई। ठीक है, अमोनिया की निकालोगे, देखो जरा निकालो अमोनिया की, आप लोग निकालो अमोनिया की। कैसे निकालोगे भाई? यहां पे ऐसे है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है, तो -1 -1 -1 +1 +1 +1। नाइट्रोजन की क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रही बात? तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कैसे निकालोगे आप? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सिंपल हाइपोथेटिकल बॉन्ड ब्रेकिंग करोगे, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, एक बॉन्ड तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रोनिगेटिव पे -1 आ जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे +1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी अगर आप देखते हो इस कार्बन पे, तो इस बेंजीन को अगर देखोगे आप तो देखो यहां पे बेंजीन कैसे दिखेगा भाई? ये बेंजीन है, यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, सब कार्बन पे क्या है? हाइड्रोजन है। तो अगर मैं ये कहूं कि इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो भाई, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी भाई? यहां पे देखोगे कार्बन कार्बन 0 0, ये कार्बन कार्बन 0 0, कार्बन कार्बन 0 0, यहां पे +1 -1, तो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -1। यहां पे निकालोगे तो इसका भी सेम टू सेम है, तो इसका भी आएगा -1, इसका भी क्या आएगा? -1 आएगा।
यहां पे अभी देखोगे आप तो आपको समझ आएगी बात, यहां पे डबल बॉन्ड लिखना है। ये जो आप कंपाउंड जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो अभी। तो ये कार्बन कार्बन है 0 0, कार्बन कार्बन है 0 0, +1 -1 +1 -1, सो -2 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, -2 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो -1 से -2 जा रहा है, सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज रिडक्शन। बोलो, अरे डिक्रीज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर्स, अगर ऑक्सीजन बढ़ते हैं आपके कंपाउंड में, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। डिक्रीज इन रिमूव, अगर हाइड्रोजन अगर रिमूव होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, रिडक्शन कहा जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग का आपका रिडक्शन हो रहा है। तो जो रिडक्शन यहां पे हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसको समझते हैं जरा, आओ मैकेनिज्म समझते हैं। देखो देखो भाई मैकेनिज्म कैसे होगा। मैकेनिज्म देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है इसमें। कौन सा मैकेनिज्म होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज SET मैकेनिज्म। तो आप क्या बोलते हो इसको, सेट मैकेनिज्म भी बोलते हो। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म यहां पे होगा। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म यहां पे होगा। यहां पे देखोगे आपको समझ आएगी बात, क्या होगा, कैसे होने वाला है। यहां पे ऐसे है कंपाउंड, सोडियम जो होता है ना, देखो सोडियम क्या करता है भाई, यहां पे सोडियम क्या करता है, सोडियम अमोनिया के प्रेजेंस में, आपका अमोनिया के प्रेजेंस में, सोडियम हो, लिथियम हो या पोटेशियम हो, इन तीनों में से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सोडियम यूज कर रहे हो, जैसे सोडियम लेके मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ पानी में नहीं डालना होता है, अमोनिया में भी डालना होता है। ठीक है, जो है सिर्फ पानी में नहीं डालना होता है, सोडियम अमोनिया में डालना होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स का सॉल्यूशन बन जाता है। फिर क्या होता है, सोडियम आपका ऑक्सीडेशन कर देता है, सोडियम प्लस निकल जाता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्लस अमोनिया होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्लस अमोनिया का सॉल्यूशन होता है। इसको आप 2-3 तरीकों से दिखा सकते हो, जैसे कि आप ऐसे दिखा सकते हो कि भाई अमोनिया है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, फिर अमोनिया है। और आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, NH3 है, यहां पे नंबर ऑफ n, मतलब आप ऐसे दिखा सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ऐसे भी दिखा सकते हो आप। ठीक है, तो 2 तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है आपका कि भैया जब आप सोडियम डालोगे अमोनिया में तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देगा, और जो अमोनिएटेड सॉल्यूशन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसलिए अगर इसकी रिएक्शन आप बेंजीन के साथ करोगे तो बेंजीन में क्या होता है, देखो ध्यान से, ये आपका डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे क्या करोगे आप, सोडियम इन अमोनिया डालोगे तो इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से आपका आएगा सिंगल हेडेड। जब एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, जब पेयर आती है, जब 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे लोन पेयर अटैक करता है, अनायन अटैक करता है, तो डबल हेडेड एरो होता है। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन अटैक करता है तो क्या होता है, ऐसे ये यहां शिफ्ट हो जाता है, यहां पे अनायन आ जाता है ऐसे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी बात, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन यहां पे अनायन आ जाता है। और यहां पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, पहले कितने थे, 4 बॉन्ड थे। जब भी कोई 4 बॉन्ड होता है तो 4 बॉन्ड पे कोई भी चार्ज नहीं होता, 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। न्यूट्रल होता है कार्बन। जब भी 3 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड अगर होंगे, और अगर क्या है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन अगर है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। अगर आपके पास 3 बॉन्ड है और उसमें अगर क्या हो 7 इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4 5 6 7 रेडिकल, ये क्या होता है? कार्बोकैटायन होता है। ये क्या होता है? रेडिकल होता है। और ये क्या होता है ना? नेक्स्ट आपका जब भी 3 बॉन्ड हो और 8 इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अनायन होता है यहां पे, तो उसे अनायन कहते हैं। सो अगर कटायन में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपका रेडिकल बन जाता है। रेडिकल में और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपका अनायन बन जाता है। रेडिकल में और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे आपका अनायन बन जाता है। तो यहां पे अगर देखोगे तो आपके पास कितने बॉन्ड थे इस कार्बन पे? 4 बॉन्ड थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। अभी क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होके क्या हुआ? डबल बॉन्ड वहां पे शिफ्ट कर गया, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो यहां पे क्या हुआ? ये 2 इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गए। तो इस कार्बन पे पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक ऐड हो गया तो कितने होंगे? 9 होंगे, बट 2 चले गए। 2 चले गए तो मतलब 7 बचे। तो यहां पे अगर देखोगे तो ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज बन जाती है रेडिकल, जिसको क्या बोलते हैं आप? रेडिकल। और अनायन भी होता है, इसलिए रेडिकल अनायन बोला जाता है। जैसे कि कहा आपने, क्या कहा गया भाई? वो आपने कहा टर्शियरी ब्यूटेनॉल आपके रिएक्शन में होगा, तो टर्शियरी ब्यूटेनॉल अगर आपके रिएक्शन में होगा तो ये क्या करेगा? आपके टर्शियरी ब्यूटेनॉल से प्रोटॉन ले लेगा, इसको निकाल देगा, और इसी के साथ साथ और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड हो जाएगा। अब रेडिकल है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, उसमें और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हो जाएगी, दैट इज द अनायन। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर और ऐड करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा? यहां पे पहले एक हाइड्रोजन था, अभी एक हाइड्रोजन जुड़ गया है। डबल बॉन्ड ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे है और आपका यहाँ पे अनायन बन गया है। इसमें ये क्या करेगा? अगेन आपके पास जो टर्शियरी ब्यूटेनॉल है, जो अल्कोहल का सोर्स है, उससे प्रोटॉन लेगा और आपके कंपाउंड में प्रोडक्ट जो बना देगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर आप कुछ हाइड्रोजनेशन वगैरह करते हो, अलग अलग रिएक्शंस करते हो, जैसे कि PtO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो, रोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो, तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है, मतलब तीनों पाई बॉन्ड निकल जाते हैं। यहां पे क्या हो रहा है? एक पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड थे, उसमें 2 बच रहे, एक पाई बॉन्ड आपका जा रहा है, तो इसे पार्शियल रिडक्शन भी कहा जाता है। तो बर्च रिडक्शन क्या है बेटा? पार्शियल रिडक्शन है। ठीक है, ठीक है। चलिए भाई आगे अगला देखिए जरा क्वेश्चन। इसमें सिंपल सी बात क्या है, फिर कोई भी अगर आपकी रिंग होगी, कोई भी अगर बेंजीन रिंग होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका एक डबल बॉन्ड कम हो जाएगा। यहां पे देखो जब सब्स्टिट्यूएंट होंगे तब कैसे प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो यहां पे अगर आपके पास एक्स ग्रुप कोई आप जोड़ते हो, एक्स ग्रुप कुछ भी हो सकता है, डोनेटिंग भी हो सकता है, विड्रॉइंग भी हो सकता है। हाँ, बट जब डोनेटिंग ग्रुप होगा एक्स आपका, यहां पे क्या होगा? उस एक्स के साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा। और अगर आपका विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये जो कार्ब एक्स ग्रुप है उसके बाद सिंगल बॉन्ड, देन आपका डबल बॉन्ड, ऐसे होगा। प्रोडक्ट कभी भी कॉन्जुगेटेड नहीं मिलेगा, 1-2 केसेस में कॉन्जुगेटेड मिलता है। ठीक है, आगे बताऊंगा कौन से केसेस में मिलता है। जनरली आपके कंपाउंड में ये जो डबल बॉन्ड होंगे 1-4 ही होंगे, 1 2 3 4, 1-4 डबल बॉन्ड होंगे। बट जब विड्रॉइंग होगा तो एक्स इस डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, और यहाँ पे सॉरी डोनेटिंग होगा तो डायरेक्टली अटैच होगा, विड्रॉइंग होगा तो आइसोलेटेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो डोनेटिंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं? OCH3 हो सकते हैं, OR हो सकता है, CH3 हो सकता है, NR2 हो सकता है। विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं? एसिड, अमाइड, साइनाइड, नाइट्रो, इनमें से कोई ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, इनमें अभी ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पे क्यों होता है भाई, वाई ऐसा क्यों होता है? तो देखो अगर आपके पास क्या है ना, समझो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है आपके पास ऐसे। अब इसमें आपने क्या किया? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डाला, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डाला, तो क्या होगा? 2 पॉसिबिलिटीज होंगे भाई, 2 पॉसिबिलिटीज आपके पास होंगे। कैसे? देखो ये जो आपका है ग्रुप यहां पे अटैक कर दे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दे, तो ऐसे केस में क्या होगा? आपके पास कंपाउंड में यहां पे रेडिकल बनेगा और यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसके पास अनायन बन जाएगा जो कि अनस्टेबल होगा। अगर डबल जो डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, उसके पास अगर अनायन बनता है तो उस केस में क्या होगा बेटा?
उस केस में अगर आपका अनायन बनता है तो उस केस में क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। डोनेटिंग ग्रुप के पास अनायन स्टेबल नहीं होता, विड्रॉइंग ग्रुप के पास अनायन स्टेबल होता है। ठीक है, आप कहोगे सर ऐसा मत करो, सर ऐसा क्यों कर रहे हो, सर आप ऐसा मत करो। हाँ, आप कहोगे सर ऐसा मत करो, प्लीज आप ऐसे मत करो, आप एक काम करो सर, आप ऐसा करो, आप एक काम करो ऐसे अटैक करो। अब तो अनायन यहां बनेगा। भाई बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हो तुम, तो यहां बना दो अनायन। हाँ जी बना दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां रेडिकल बन गया। फिर ये अनायन प्रोटॉन ले लेगा और ये यहां पे इलेक्ट्रॉन लाएगा। मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है कि फिर से यहां पे अनायन बनने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास अनायन फिर से बनेगा किसी भी हालत में। तो ये क्या होगा, फिर से अनस्टेबल होगा। तो दोनों क्या चीजें होती है, अनस्टेबल चीजें होती है। तो ये चीजें यहां पे नहीं बन पाती, ये भी नहीं बन पाता, नॉट फॉर्म, दिस विल आल्सो नॉट फॉर्म। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन कुछ ऐसे है कि आप यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो इस तरह से, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो ऐसे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दो ऐसे। तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और अनायन बनेगा यहां पे, मतलब उसके एडजेसेंट में नहीं बन रहा है। फिर आगे रिएक्शन कंटिन्यू हो जाएगी, जैसे आप चाह रहे थे वैसे ही बिल्कुल रिएक्शन कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये प्रोटॉन ले लेगा ऐसे, यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे अटैक करके अनायन यहां बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों मैकेनिज्म बिल्कुल सही है। यहां पे अनायन बन गया। अगेन यहां से आपने क्या किया, टर्शियरी ब्यूटेनॉल, जो भी अल्कोहल होगा टर्शियरी ब्यूटेनॉल की जगह पे दूसरा अल्कोहल भी हो सकता है, तो उसका भी क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा, यहां पे प्रोडक्ट बना देगा ऐसे। तो सीधी सीधी बात क्या होगी, जो डोनेटिंग ग्रुप होगा उसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि अनायन दूर बन रहा है। समझ में आई बात, तो इसीलिए आपका कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कंपाउंड क्या है, ऐसे है, और विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पे है। इसमें अगर आपने क्या किया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डाला टर्शियरी ब्यूटेनॉल के प्रेजेंस में, तो यहां पे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐड हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। जो नुकसान वाली बात थी जिसकी वजह से लॉस हो रहा था, क्या लॉस हो रहा था भाई, जो आप सोच रहे थे कि डोनेटिंग ग्रुप के पास अनायन बन जाएगा तो ये दिक्कत करेगा, अनस्टेबल बनाएगा, यहां पे क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है। जो लॉस वाली बात थी वो क्या होगी, प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है उसके एडजेसेंट में अनायन बना दिया, क्या यहां पे बन गया रेडिकल। ये क्या है, स्टेबल है। अरे अनायन तो विड्रॉइंग ग्रुप के पास स्टेबल होता है, इसीलिए ये इतना स्टेबल होता है कि अनायन प्रोटॉन भी नहीं लेता। ये क्या करता है, यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद यहां पे जो अनायन बनता है वो ये विड्रॉइंग ग्रुप में डीलोकलाइज करने लग जाता है, रेजोनेंस खेलने लग जाता है, ये प्रोटॉन ले लेता है पहले, इतना स्टेबल वो होता है। तो इसीलिए ये बाद में अगर यहां पे अगर आपके पास क्या है, ऐसे है, हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास अनायन है। इसमें 2 ऑप्शन होंगे अभी। कैसे 2 ऑप्शन होंगे भाई, आपको पॉसिबिलिटी दी जाएगी कैसे, इस तरह से आपको सॉल्यूशन देगा लिक्विड अमोनिया वाला। अगर कभी कभी टर्शियरी ब्यूटेनॉल नहीं दिया, ध्यान से सुनना बात को, टर्शियरी ब्यूटेनॉल आपको कभी कभी नहीं देगा, तो टर्शियरी ब्यूटेनॉल अगर आपको नहीं दिया तो जो अमोनिया होगा ना, अमोनिया से भी ये प्रोटॉन ले सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसे भी पॉसिबल होता है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा रिएक्टिव है, अमोनिया से भी आपका प्रोटॉन लेके NH2 निकाल सकता है। ये बना सकता है। तो जब ये बनेगा आपका अनायन स्टेबल होगा, 2 पॉसिबिलिटीज होंगे। अगेन आपके पास कोई प्रोटॉन सोर्स है, अगर आपके पास कोई प्रोटॉन सोर्स है जैसे टर्शियरी ब्यूटेनॉल है, अमोनिया है, तो ये इससे प्रोटॉन लेके सीधा सीधा सेम आपका प्रोडक्ट बना देगा ऐसे। ये जो हम पढ़ रहे थे वही कहानी है, यही एक्सपेक्टेड था ना, तो यही प्रोडक्ट बना देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी और है, देखो सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है।
क्या है भाई दूसरी पॉसिबिलिटी? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई कि ये जो विड्रॉइंग ग्रुप के पास अनायन बनाया ना, इसमें अल्किल हलाइड ऐड कर दिया जाएगा, आर डैश एक्स आपका ऐड कर दिया जाएगा। वो आर डैश एक्स क्या करेगा, यहां पे आपका आर ग्रुप ऐड हो जाएगा। ऐसे, ठीक है। तो यहां पे आपका आर डैश ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, ये क्या हो जाएगा आपका यहां पे, इसमें अल्काइलेशन हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, यहां पे बर्च रिडक्शन भी हो रहा है और अल्काइलेशन भी हो रहा है। तो ये रिडक्शन प्लस अल्काइलेशन है। क्या है बेटा, ये रिडक्शन प्लस अल्काइलेशन है। सो जो रिडक्शन प्लस अल्काइलेशन होगा उसको क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा रिडक्टिव अल्काइलेशन। इसको क्या कहा जाएगा, रिडक्टिव अल्काइलेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी आपकी होगी इस तरह से, ठीक है। अब कॉमन सी बात आपने क्या पढ़ी है कि अगर डोनेटिंग ग्रुप होगा तो आपका ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, एक्स ग्रुप के साथ कॉन्जुगेटेड में होगा, विड्रॉइंग होगा तो आइसोलेटेड में होगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन करो। सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन करना है, उसके बाद फिर आपको यहां पे सॉल्यूशन देखना है, मैं जो बताऊंगा वो। क्वेश्चन करो, छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, अगर आपने ट्राई कर लिए होंगे तो सॉल्यूशन चेक करना। ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, यही तो पहचानना है आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। यहां पे देखो विड्रॉइंग भी है और डोनेटिंग भी है, सारे रेफरेंस बुक के क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है और डोनेटिंग भी है। यहां पे दोनों डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनेटिंग, ये भी ईडीजी, ये भी ईडीजी, यहां पे भी दोनों ईडीजी है भाई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहां पे भी, यहां पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब तो आपको हिंट मिल गई, अब तो आप आराम से कर सकते हो, बताओ जरा। ठीक है, अब तो हिंट मिल गई है। यहां पे देखो क्या है, डोनेटिंग के साथ क्या होगा भाई, बहुत सिंपल सी बात है, डोनेटिंग के साथ मिलेगा आपको कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट, OCH3 है, ठीक है। ये भी क्या है, डोनेटिंग है, इसके साथ भी क्या मिलेगा भाई, कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसमें भी अगर ऐसे लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। हाँ जी, ओके ग्रेट। विड्रॉइंग है तो क्या आएगा, आइसोलेटेड आएगा। ऐसे एक विड्रॉइंग एक डोनेटिंग है, तो एक डोनेटिंग है उसके साथ कॉन्जुगेटेड कर लो, जो विड्रॉइंग है उसके साथ आइसोलेटेड कर लो। तो देखो भाई कैसे होगा ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, OCH3 है यहाँ पे, CO2H है यहाँ पे। इस तरह से यहां पे देखोगे उसके साथ आइसोलेटेड आ गया, विड्रॉइंग के साथ, डोनेटिंग के साथ क्या आ गया, कॉन्जुगेटेड आ गया। दोनों डोनेटिंग है तो दोनों के साथ कॉन्जुगेटेड बना लो, दोनों के बीच में बना लो ना डबल बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे CH3 है, CH3 है, OCH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। ये भी दोनों डोनेटिंग है, OCH3 है, CH3 है,
यहां पे देखोगे ऐसे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डोनेटिंग डोनेटिंग कॉन्जुगेटेड दोनों के साथ। समझ में आई बात? कितने लोगों के प्रोडक्ट सही थे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है बाद में, ठीक है। कितने लोगों ने कितने प्रोडक्ट किए थे, 3 और ये कितने, 4, 7 थे, 7 में से कितने सही थे, 7/7 ऐसे बताना है आपको। ये बताओ भाई, ये गजब के क्वेश्चन है दोनों, ये दोनों गजब के क्वेश्चन है, बताओ ये कैसे होगा, क्योंकि ये तो डोनेटिंग है और ये विड्रॉइंग है। इसके साथ आइसोलेटेड करोगे तो इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ विड्रॉइंग के साथ आइसोलेटेड करोगे तो इसके साथ कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। तो देखो क्या होता है, कहानी सुनो। अगर ऐसा ऑप्शन आपका आ जाता है तो सबसे पहले इसमें क्या बनता है, आपके पास कंपाउंड बन जाता है यहाँ पे OCH3। यहाँ का आयन स्टेबल होता है इसलिए ये इमीडिएटली प्रोटॉन ले लेता है पहले, और यहाँ पे क्या होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O- क्यों रहता है, क्योंकि अमोनिया आपके सॉल्यूशन में होता है तो ये हमेशा यहाँ पे प्रोटॉन लेके रखता है उसका। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे भी आप लिख सकते हो, और OCH3 यहाँ पे होता है ऐसे, ऐसे भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, ये आपका डीलोकलाइज करता है ऐसे और OCH3 को निकाल देता है। सर OCH3 तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता बिल्कुल भी, आप कैसे निकाल रहे हो सर, गलत तो नहीं पढ़ा रहे हो भाई, गलत नहीं पढ़ा रहे हो, ट्रस्ट करो, ठीक है। तो यहां पे अगर देखोगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बर्च के तो इतने आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बर्च के क्वेश्चन देख देख के। बर्च इतना खतरनाक रिएक्शन है, उसमें इतने पॉसिबिलिटीज बनते हैं, इतने, एक तो किताब बनी हुई है पूरी बर्च पे। ज्यादा नहीं होगा, 150-200 पेजेस की किताब है। वो किताब पढ़ के मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था, मुझे ऐसा लग रहा था छोड़ दे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना, ठीक है। क्योंकि भाई उसमें कुछ भी हो रहा था, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी, एनीथिंग, वहां पे कुछ भी हो रहा था, तो मैं देख के उसको परेशान हो गया था। तो कुछ चीजें ऐसे है बर्च में, इतनी सारी चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो नहीं पूछता है एग्जाम में भी, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है जानबूझ के, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे होता है, ये ऐसे हो जाता है, OCH3 को निकाल देता है, अनायन डीलोकलाइज करने की वजह से निकाल देता है। आपने देखा होगा अनायन डीलोकलाइज करके अल्डोल में OH को निकाल देता है, OCH3 को निकाल देता है। तो वैसे ही आपका यहाँ पे अनायन डीलोकलाइज करके OCH3 को निकाल देता है, यहाँ पे बन जाता है CO2 माइनस, एक्सेस में NaNH3 है, NaNH3 टर्शियरी ब्यूटेनॉल एक्सेस में यूज किया है, तो ये फिर से रिडक्शन करके, अब तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट आपको पता है, तो इसमें प्रोडक्ट बना देता है ऐसे। गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है ये। देखो ये जूफेल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे जूफेल का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कैसे होगा भाई, यहाँ पे CO2H है, ये डोनेटिंग है, डोनेटिंग है, डोनेटिंग है, तो अब इस केस में ये क्या करेगा, CH3 तो नहीं निकल सकता ना, अनायन हो या कुछ भी हो, CH3 नहीं निकल सकता। तो इसमें क्या होता है, आप अगर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालोगे, सीधा सीधा प्रोडक्ट लिख रहा हूं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालोगे तो क्या बनता है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे ऐसे एसिड के साथ आइसोलेटेड, देखो यहां पे देखोगे तो एसिड के साथ आइसोलेटेड बन गया, इन दो CH3 के साथ कॉन्जुगेटेड बन गया। अब बेचारे इस एक अकेले CH3 पे क्या होता है, अन्याय होता है, और ये अन्याय उसको सहना पड़ेगा, क्योंकि 3 जो फंक्शनल ग्रुप है उनके हिसाब से क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ये सीन या Nt1H21 आपको प्रोडक्ट मिलता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात वो करता है, दिया नहीं है वैसे जूफेल में उन्होंने। आगे देखो, जब आप मिथॉक्सीबेंजीन के बर्च रिडक्शन करोगे तो उसके बाद आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज बन जाते हैं। सोडियम इन अमोनिया अगर आप डालोगे टर्शियरी ब्यूटेनॉल के प्रेजेंस में तो आपके पास प्रोडक्ट ये बन जाता है। उसके बाद अगर आप सिर्फ H+ डालते हो तो H+ डालने से क्या हो जाता है भाई, H+ डालने से ये प्रोडक्ट बन जाता है ऐसे, H+ H2O डालोगे तो आपका बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, सो बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड,
यहां पे देखोगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, H प्लस डालोगे तो ये बन जाएगा, H प्लस H2 डालोगे तो ये बन जाएगा, H प्लस H2 डालोगे तो ये बन जाएगा। कैसे सर, दोनों में H प्लस H2 डाल रहे हो, अलग अलग प्रोडक्ट कैसे मिल रहे हैं? तो देखो भाई कैसे अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ये जो होगा आपका माइल्ड एसिड होगा। बहुत बार तो एरो पे डायरेक्ट लिख देता है माइल्ड एसिड, ठीक है, तो आपको माइल्ड एसिड लिख के दे सकता है। माइल्ड एसिड कौन से होंगे? ऑक्जेलिक एसिड होगा, आपको एसिटिक एसिड दे देगा, आपको एसिटिक एसिड तो देगा, और ऑक्जेलिक एसिड को दो फॉर्म में दे सकता है। वो डायरेक्टली ऐसे लिख के दे सकता है CO2H, और कभी कभी ऐसे भी लिख के देता है CO2H ट्वाइस। देख के लगता है ऐसे क्या लिखा हुआ है भाई, ये हमें लगता है, तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे भी लिख के दे सकता है ऑक्जेलिक एसिड। माइल्ड एसिड वीक एसिड जनरली होगा, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे उनमें से ही कोई होगा। यहां पे जो होगा, यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस का जो सोर्स होगा, H प्लस का सोर्स यहां पे जो है, H प्लस की सोर्स की बात चल रही है, ठीक है, यहां पे जो H प्लस का सोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपका, यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl है, H2SO4 है आपका, और क्या है, और इनमें से कोई एक्सेट्रा जो भी मिनरल एसिड होंगे इनऑर्गेनिक वाले, वो जनरली HCl आपको देता है। कैसे हो रहा है मैकेनिज्म सब कुछ देखते हैं, उसके बाद फिर उनके एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं, देखो जैसे कि सिर्फ H प्लस दिया है, H2O नहीं दिया है। सिर्फ अगर H प्लस दिया तो क्या होगा, आपके पास ये लोन पेयर डीलोकलाइज करेगी ऐसे, और ये प्रोटोनेशन कर देगा। प्रोटोनेशन ऐसे कर दिया तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसे। अब सिर्फ H प्लस है, H2O है ही नहीं उसमें, तो यहाँ पे ये प्रोटॉन निकल के इसको टॉटोमरिक करके, ऐसे टॉटोमर्स की तरह, जैसे टॉटोमरिज्म होता है वैसे ही आपका ये प्रोटॉन निकल के ऑक्सीजन को, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना देगा, ठीक है, मतलब डाइन बना देगा। ये क्या था, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड था, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब देखो H प्लस अगर डालोगे तो अगेन यही बन रहा है, सेम टू सेम। अब जब कोई आपके पास H2O है, जब आपके पास H2O है तो H2O क्या करेगा भाई, यहां पर अटैक करेगा, ऐसे ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करेगा, ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करेगा। किस तरह से करेगा भाई न्यूट्रलाइज, ऐसे OCH3 बन गया, OH यहां पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, प्रोटोनेशन कर देगा, यहाँ पे प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OCH3 OH, लोन पेयर डीलोकलाइज करेगी, इसको निकाल दिया जाएगा, लोन पेयर डीलोकलाइज करेगी, इसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे। जब माइल्ड एसिड होगा तो माइल्ड एसिड में क्या होगा कि ये मैकेनिज्म यहीं पे रुक जाता है। माइल्ड एसिड में ऐसे होता है, माइल्ड एसिड अगर होगा तो ये मैकेनिज्म यहीं तक रुक जाता है और आपको प्रोडक्ट मिल जाता है ऐसे, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बट जब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में ये प्रोटोनेटेड ही रहेगा, और प्रोटोनेटेड ही रहेगा तो ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो यहां से अगेन प्रोटॉन निकल जाएगा ऐसे। मतलब आइसोमराइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एसिड में पॉसिबल है, माइल्ड एसिड में पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे आपका ऐसे बन जाएगा OH, ये इधर 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 से प्रोटॉन लेगा और आपके कंपाउंड में बना देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये कहानी होगी, और आपके पास यहां पे क्या बन जाएगा, ये
अल्फा बीटा गामा, तो बीटा गामा होता है ये, तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सीधी सीधी बात क्या है भाई कि जो माइल्ड एसिड है वो आपका आइसोमराइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड नहीं कर पाता, बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो आइसोमराइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड कर पाता है, इसलिए अल्फा बीटा बना देता है। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म से आपके ये तीनों प्रोडक्ट आपके एक्सप्लेन होते हैं। आगे देखेंगे, देखो जूफेल का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले CH3, देखो यही क्वेश्चन मैंने वहां पे लिया था, CH3 OCH3 है, तो इसके बीच में डोनेटिंग ग्रुप है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पे CH3, यहां डबल बॉन्ड OCH3, यहां पे ऐसे, यहां पे डबल बॉन्ड ऐसे। माइल्ड एसिड अगर डालोगे तो आपका कंपाउंड में सिर्फ ये जो कीटोन है माइल्ड एसिड CO2COH, मतलब क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है, तो डबल बॉन्ड ऐसे CH3 ऐसे, ये इस तरह से। और जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो क्या बन जाएगा, HClH2 डाला हुआ है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। जूफेल का क्वेश्चन है भाई, आप जूफेल में भी देख सकते हो, जूफेल एंड नांस, माइकल नांस का जो बुक है उसका क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, मेरा फेवरेट बुक है वो। समझ आ रही बात? ठीक है, चलिए आगे अगला देखिए, क्वेश्चन करो भाई, चलो A B और C बताना है। होमवर्क दे दूं, होमवर्क दे दूं? देखो होमवर्क आप ट्राई करना, पॉज करके ट्राई करना, आंसर कमेंट करना, उसके बाद फिर आपको ये करना है, बी क्या होगा सी क्या होगा वो बताना है। बी सी बताओ बस, इसमें तो आपको पता है, ये तो हमने कर लिया था थोड़ी देर पहले। तो ए क्या बनेगा, दोनों के साथ कॉन्जुगेटेड बनेगा भाई ऐसे, OCH3 है और यहां पे CH3 है। बी और सी में अगर आप देखोगे एक्वेस HCl डालोगे तो बी और सी में आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, एक्वेस HCl में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड वाला मिलेगा, बट जो माइनर होगा वो कौन सा मिलेगा, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में मिलेगा। तो HCl के केस में मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगा अल्फा बीटा मिलेगा, ठीक है। तो ये बी है और ये सी होगा और ये क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो चेक करके बताना क्या आपका सही था, ठीक है। चले आगे। अगला कॉन्सेप्ट देखो, देखो आप क्या कर रहे हो, ध्यान से समझना इस बात को। जो आप पढ़ रहे हो ना उसमें आप सारे रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन कर रहे हो, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन। अब जब आप इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन कहां पे होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग होगी। तो जब भी दो रिंग्स आपके पास आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग पे आपको अटैक करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग रिड्यूस फर्स्ट। तो यहां पे देखोगे जैसे यहां पे विड्रॉइंग ग्रुप है विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये जो रिंग है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है, और ये जो रिंग है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा, कि जो डेफिशिएंट रिंग है उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में आइसोलेटेड बनेगा प्रोडक्ट, और आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग रिड्यूस होगी फर्स्ट। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है भाई कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग रिड्यूस फर्स्ट। यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग रिड्यूस फर्स्ट, रिड्यूस फर्स्ट। पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग रिड्यूस होगी। वैसे ही डोनेटिंग ग्रुप होगा तो डोनेटिंग ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगी रिंग, इलेक्ट्रॉन रीच रिंग है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है।
तो यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज इट इज, ऐसे। और ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। तो देखो भाई एग्जांपल देखो, जूफिल के एग्जांपल, कैरोथर के एग्जांपल से सारे कौन से रिंग का रिडक्शन होगा, लेफ्ट या राइट। तो लाइट में डोनेटिंग ग्रुप है दोनों, जो डोनेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जो रिंग है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रीच है। और ये जो रिंग है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो जो रिंग डेफिशिएंट है उस रिंग का रिडक्शन होगा भाई, जो रिंग डेफिशिएंट है उस रिंग का रिडक्शन होगा यहां पे ऐसे। और ये रिंग एज इट इज रहेगी CH3। यहां पे देखोगे OH है, तो OH लगने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये, अरे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो ये रिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रीच। और ये रिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो डेफिशिएंट रिंग होगी उसका रिडक्शन होगा। तो कर दो रिडक्शन ऐसे। डबल बॉन्ड OH और ये डबल बॉन्ड ऐसे। यहां पे देखोगे ये CH लगने की वजह से ये रिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगी। और ये जो रिंग होगी ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। तो जो रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी उसी रिंग का रिडक्शन होगा। तो जो रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, यहां पे क्या था, CH3 था, जो रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी उसी रिंग का रिडक्शन होगा। समझ में आ रही बात, क्लियरली अंडरस्टैंड हो रही बात आपको, बोलो। उसी रिंग का रिडक्शन होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग होगी। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट उसको ऐसे ध्यान रखना कि भैया जो रिंग है, जो जनरली रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन का मैकेनिज्म है। तो इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन कहां पे होगी, जहां पे डिफिशियंसी होगी, तो उसी रिंग का रिडक्शन होगा। ठीक है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे CSR नेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये पूछा, उसके एक साल बाद ये पूछा था। तो यहां पे अगर देखोगे तो पिरिडीन का जो होता है, पिरिडीन विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये जो रिंग होती है लेफ्ट राइट साइड की रिंग, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है। अरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ना पिरिडीन, इसीलिए तो पिरिडीन डीएक्टिवेटिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन रीच है। ठीक है, तो कौन से रिंग का रिडक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है राइट रिंग का रिडक्शन होगा। और कैसे हो जाएगा, ऐसे। ये आपका कोई तो अल्कोलॉइड्स होते हैं उसमें ये रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, तो उसी हिसाब से इन्होंने ये किया था, ऐसे प्रोडक्ट मिला था। अगले साल बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब एक साल बाद, ये जून में पूछा था शायद 15 में 17 में पूछा था, 17 में, उसके बाद 18 में ये पूछा था शायद। ठीक है, एक साल बाद बिल्कुल पूछा था। अब इसमें लोगों ने क्या कर लिया, कुछ गरीबों ने गरीब नहीं बोलेंगे, गरीब मतलब नॉलेज से गरीब, पैसे की बात नहीं करता हूं मैं, मतलब नॉलेज से गरीब लोग, उन्होंने क्या कर लिया, ये क्वेश्चन देख के याद कर लिया कि जिस रिंग में नाइट्रोजन होगा उसका रिडक्शन करना है, रट्टा कर लिया। मैं देख रहा हूं कि मैंने बोला भाई ऐसा कैसा, जिस रिंग में नाइट्रोजन होगा वैसे रिडक्शन, मतलब लोगों ने याद कर लिया ऐसे। लड़के बात कर रहे थे, मैं जब एग्जाम देके आया था ना ये पेपर, तो बच्चे बात कर रहे थे कि भाई जिसमें नाइट्रोजन होता है उसी का रिडक्शन हो जाता है। पीछे भी क्वेश्चन आया था, मैं उनको देख रहा हूं, मैंने बोला क्या ही बोले अभी उन्होंने इस रिंग का रिडक्शन कर दिया था। यहां पे पिरिडीन है, यहां पे पाइरोल रिंग इन्वॉल्व है। पाइरोल रिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है, तो ये रिंग इलेक्ट्रॉन रीच होती है। तो जिस रिंग में नाइट्रोजन होगा उसका रिडक्शन नहीं होगा, जो डेफिशिएंट रिंग होगी उसका रिडक्शन होगा। ऐसे कुछ भी चीजें याद नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहां पे आप देखना है कि जिस रिंग में नाइट्रोजन होगा उसका रिडक्शन नहीं होगा, रट्टा नहीं मारना है भाई, कॉन्सेप्ट सीखना है कि जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जो जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस रिंग में रिएक्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग आपकी लेफ्ट साइड की थी, इसीलिए इसमें जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर क्या था, उसका आंसर था कि भैया बेंजीन का रिडक्शन हो जाएगा, पाइरोल एज इट इज रहेगा। नाइट्रोजन की बात नहीं है, रिंग की बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की बात है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। यहां पे देखोगे एक हमने पढ़ा कि भैया जब आपके पास रिडक्शन भी हो रहा है
रिडक्शन में एसिडिक एसिड में क्या होगा, बेंजोइक एसिड में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया आपके पास कंपाउंड है ऐसे, बेंजोइक एसिड है, तो इसमें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ऐड किया तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिल गया ऐसे आर डैश एक्स आपका यहां पे अटैक किया, इसको निकाल दिया, ऐसे सिंपल अल्काइलेशन हो गया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, रिडक्टिव अल्काइलेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन करो देखो इसके बेसिस पे, आपके पास यहां पे एसिड है, यहां पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है, यहां पे है आपका सेकंड C4H9Br है, तो बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा। बहुत सिंपल बात है, यहां पे ये क्या करेगा, फिर से आपका ऐसे बनाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप के पास अनायन बना देगा, क्या कर देगा, ऐसे अनायन बना देगा, ये भी तो अनायन ही रहता है CO2, तो ये भी अनायनिक फॉर्म में रहेगा। C4H9 मतलब ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, 1 2 3 4 Br है, 1 2 3 4 Br, ये क्या करेगा, बहुत सिंपलिस्टिक वे में यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाएगा कैसे होगा ऐसे ऐसे CO2H C4H9। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है क्या, रिडक्टिव अल्काइलेशन। क्लियर है बात। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द बर्च रिडक्शन। ये बर्च रिडक्शन की कहानी थी जिसको हमने पढ़ा। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।